Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम 9 मई को प्रस्तावित है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत दूर दूर भेज दिया गया है। 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इतनी दूर दूर बच्चों के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भेज दिए गए हैं। और जो मौजूदा हालत है कोविड-19 की जो स्थिति है वो आप सभी बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि स्थिति ऐसी ही है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप अपने नियरेस्ट जो हॉस्पिटल हो, जो कोविड-19 हॉस्पिटल हो, वहाँ जाकर अपनी स्थिति देख लीजिए कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। लेकिन आप लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम इसलिए नहीं पोस्टपोन किया जा रहा है कि लोगों की तैयारी नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए पोस्टपोन करवाने की बात हो रही है ताकि जो अभी सिचुएशन है उस सिचुएशन से निपटा जा सके। आप देख रहे हैं कि जगह जगह लॉकडाउन लग रहा है। दिल्ली में भी आज से 7 दिन का कर्फ्यू लग जाएगा। लखनऊ में हर जगह सिचुएशन ख़राब है, भोपाल में, इंदौर में, हर जगह। तो आप लोगों के लिए अब ये एक खुशखबरी है। और जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम चाहते हैं कि पोस्टपोन हो, और क्योंकि उनका सेंटर बहुत दूर है, इस वजह से अगर लोकल सेंटर होता तो विद्यार्थियों को शायद उतनी समस्या नहीं होती कि चलिए अपने ही शहर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेफ्टी के साथ जाएंगे, एग्ज़ाम देकर आ जाएंगे। लेकिन 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर जाना, और जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, लगभग हर जगह लग रहा है धीरे धीरे, और संडे को एग्ज़ाम है और संडे को तो लगभग हर जगह लॉकडाउन लग ही रहा है। तो कैसे मैनेज करेंगे, ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से लगातार विद्यार्थी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और बहुत खुशखबरी की बात है, अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए। कल भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि लगातार कॉल किया जा रहा है और आप भी लगातार कॉल करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल एड्रेस दिए गए हैं, उन पे मेल करिए, कॉल करिए, लगातार अपनी समस्याएं बताते रहिए। ये सब आपको बताया जा रहा था। और कल भी मैंने अपडेट दी थी कि आज यूपीएससी में एक मीटिंग होने वाली है और शायद उसमें आपकी जो ये चर्चा है वो हो कि यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम में विद्यार्थियों को क्या समस्याएं आ रही हैं। और आज फिर मैंने जब बात की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने बात की है, बहुत से बच्चे लगातार बात कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और मैंने भी बात की है, कई जगह ट्राई किया, कई बार ट्राई किया। और ऐसा नहीं कि एक बार कॉल लगाने पर उठ जा रहा है या लग जा रहा है, कई बार ट्राई करने के बाद कॉल लग रही है। और जो मुझे वहाँ से बात पता चली है, रिस्पांस मिल रहा है, वो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और उन्होंने ये बोला है कि यूपीएससी में इस बात की चर्चा है, मीटिंग हो रही है कि जो बच्चों को समस्याएं हैं, जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। और उन्होंने ये भी बोला कि अभी 2-3 हफ्ते का टाइम है एग्ज़ाम में, तो इतना ज़्यादा आप लोड मत लीजिए, अभी से ये मत सोचिए कि पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुना जा रहा है, उस पर चर्चा चल रही है कि क्या इसको एग्ज़ाम को स्थगित किया जाए, आगे के लिए बढ़ाया जाए, या फिर और चीज़ें और क्या किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन ये आया है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो फिर से आपसे मांगा जा सकता है, एग्ज़ाम सेंटर और बढ़ाए जा सकते हैं। हर जगह पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो और बढ़ाए जा सकते हैं। लोगों को लोकल जो एग्ज़ाम सेंटर है, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी गांव में एग्ज़ाम सेंटर आपका दे दें, लेकिन जो भी बड़े बड़े शहर हैं जहाँ एग्ज़ाम लगभग एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दिए जाएँ। और ये भी बात चल रही है कि हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है लोकल प्रोवाइड कर दिए जाएँ, फिर से आपका जो ये सारी चीज़ें हो जाएँ। तो अभी ये चर्चाएँ चल रही हैं। और ये भी है कि आज शाम तक आपको कोई ना कोई नोटिस यूपीएससी की जो साइट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मीटिंग चल रही है, उन्होंने यही बताया है साफ साफ। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, वो सीधा बोल रहे हैं कि हम इसके लिए लीगल अथॉरिटी नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, हम यूपीएससी के चेयरमैन नहीं हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, मीटिंग हो रही है और आज शाम तक आपको यूपीएससी की साइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा। आज शाम या कल सुबह या शाम तक, कल शाम तक आप मान के चलिए कि नोटिस हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आगे डिसीज़न लिया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि वो ये भी देखना चाह रहा है कि क्या ये जो सिचुएशन है आगे और बिगड़ेगी या सुधरेगी, और अगर सुधरती है तो फिर एग्ज़ाम को वैसे ही रखा जाए। तो आप सभी भली भांति परिचित हैं कि जो स्थिति है वो बदलने नहीं वाली है, लगातार केसेस बढ़ते जाने वाले हैं। आपने कल एनडीए का पेपर देखा और उसमें 67% अभ्यर्थी जो थे उन्होंने एनडीए की परीक्षा छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पहुंच ही नहीं पाए। 10-10 किलोमीटर बच्चों को पैदल जाना पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन था। मैंने प्रयागराज में देखा है, बच्चे दर दर भटक रहे थे, पैदल जा रहे थे। क्यों? क्योंकि
कोई ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रहा था, कैसे जाएंगे बताइए। जो बाहर से बच्चे आए हैं वो कैसे जाएंगे, कोई इनका यहाँ फैमिली का रहता है, रिश्तेदार रहता है नहीं, तो बच्चों को बहुत भटकना पड़ रहा था। इसी वजह से अभी जो है यूपीएससी वो विचार कर रहा है, मीटिंग चल रही है, आप लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। फिर भी आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग लगातार कॉल करते रहिए, यूपीएससी में मेल करते रहिए और ट्विटर पर भी ट्वीट करते रहिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना आप प्रेशर बनाएंगे उतना ही वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे, जानेंगे। और हालांकि वो समस्याएं आपकी समझ चुके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चों ने ही कॉल किया है, 200-300-400-500-600 लगातार बच्चे कॉल कर रहे हैं और वो ये ही बोल रहे हैं कि मेरे पास सुबह से सैकड़ों कॉल आ चुकी हैं। वो खुद इन समस्याओं से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और मैंने उनसे पूछा है तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने बोला भी है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करना होता या फिर मतलब आपके फेवर में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना होता तो मीटिंग ही क्यों करते। अगर ऐसा कुछ चेंजेस नहीं करने होते, बदलाव, मैं नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोस्टपोन ही हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ विचार नहीं करना होता तो मीटिंग ही क्यों करते। एडमिट कार्ड तो जारी कर ही दिए थे, पेपर भी करवा लेते, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आप लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, इसीलिए यूपीएससी में मीटिंग हो रही है। और आपको जो निर्णय है, जो भी निर्णय होगा, सब मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, रिजल्ट आएगा, वो आपको साइट पर बताया जाएगा, कॉल पर नहीं बताया जाएगा। तो आप लगातार चेक करते रहिए और मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा। और आज शाम तक या फिर कल शाम तक आपको जो अपडेट है वो नोटिस आपको दिख जाएगा। तो यही और खुशखबरी है। लेकिन आप पढ़ाई ज़रूर करते रहें, इन सब चीज़ों की उसमें आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी वो ना करें, पढ़ाई लगातार करते रहें और इन सब चीज़ों से भी जुड़े रहें। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।